बियर मिलेगा, ब्रेजर मिलेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे। आप खुद बोलते हैं नशा मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बीजेपी की आप मुहिम है नौजवानों को शराब पिलाई जाए? क्या बात करते हो, आप इसके खिलाफ हैं? आपको याद नहीं है जब मैं एमएलए था तो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश की थी कि जम्मू कश्मीर में शराब टोटल शराब बंदी होना चाहिए। प्रोटेस्ट कर लें एक बारी, किया है ना, एक बारी फिर से कर लें सरकार के खिलाफ कि नहीं चलेगा, शराब नहीं चलेगा, बियर ब्रेजर। ये नहीं चलेगा, भूल दिया आपको। ऑर्डर वापस होगा? पक्का? ये यकीनन तौर पे आप बोल रहे हैं? करना पड़ेगा, ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप और आपकी गवर्नमेंट ये दावा करती है कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है, वादी कश्मीर के लोग खुशहाल हैं, अमन है, सुकून है, भाईचारा है, लेकिन वादी कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग का वो सिलसिला जारी है। हालिया ही 2 यूपी के हमारे भाइयों को जो है उनको टारगेट किया गया, उससे पहले एक मुलाजिम को टारगेट किया गया है। तो ये टारगेट किलिंग्स लगातार वादी कश्मीर में हो रही हैं और आप लोग दावे कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। कहाँ पर है ठीक ठाक? मेरे नौजवानों को एतराज़ है इस चीज़ पे कि नूपुर शर्मा ने जब बयानबाजी की तो उसे अरेस्ट नहीं किया, उसे सेफ़ रखा, सब चीज़ें हुई। लेकिन जब मौलाना दाऊदी ने बात की, मुश्ताक अहमद वीरी ने बात की और उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ सिंपल सी बात की, उन पर PSA लगा के उन्हें बुक कर दिया। मतलब नूपुर शर्मा जैसे एलिमेंट्स को शरेआम घुमाया जा रहा है और दाऊदी जैसे या वीरी जैसे लोग जो किसी धर्म के ऊपर बात नहीं करते हैं उन्हें जो है वो बुक किया जा रहा है। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछता हूँ, अगर हिंदुस्तान की सरकार ये फैसला लेती है पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, क्या मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेंगे कि उसके बाद यहाँ कोई गोली नहीं चलेगी, कोई दहशतगर्दी नहीं होगी? आप माजी में देखें, अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे, बस में जनाब, और उस बस में उस वक़्त हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो वाजपेयी साहब की हुकूमत में थे, ये भी गए। अच्छी तरीके से पाकिस्तान के कान नहीं खींचे जाएंगे, ये सुधरेगा नहीं। बहुत बारी मौका दिया, क्यों नहीं खींच पाए? बड़े बार खींचे हैं, बहुत बार खींचे हैं, इबरत भी कराई है। कोई फ़र्क पड़ा पाकिस्तान को? फ़र्क तो पहले के मुकाबले में पड़ा है, लेकिन बीच बीच में अब तो ज़्यादा टारगेट फिर शरारतें, अब तो ज़्यादा टारगेट किलिंग हो रही हैं, पहले तो कम हो रही थी। आपको लगता है कि कश्मीर में हिंदू सेफ हैं? देखिए, एक तरफ ये कहा जाता है कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, है? क्या कश्मीर के अंदर एक हिंदू सेफ है? देखो, क्या हिंदू तो क्या मुसलमान तो क्या सिख, कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो भी देशभक्त हैं। एग्जैक्टली है। कश्मीर के जो कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने अगर हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कश्मीर के अंदर काम करते हैं, उन्हें दिल से वहाँ कौन सपोर्ट करता है? वो कश्मीरी मुसलमान। क्या मेरा सवाल ये था, क्या एक कश्मीरी पंडित, क्या एक कश्मीरी हिंदू वहाँ पे सेफ है? खौफ का माहौल बनाने की कोशिश होती है जब दहशतगर्दों के ऊपर आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ज़बरदस्त ताबड़तोड़ ऑपरेशन करते हैं, तो फिर ये छिपकर वहाँ क्या कश्मीरी पंडित हों, बाहर के रहने वाले हिंदू हों, या हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हों, उनको भी निशाना। इसका मकसद है कश्मीरी पंडित कश्मीर में सेफ नहीं है। देखिए, कैसे इनकी वापसी करेंगे आप जब वो सेफ ही नहीं है? देखिए, एक दौर आएगा, मैंने पहले कहा। कौन सा दौर आएगा? जब क्या उस दौर में नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम होंगे? यकीनन होंगे। क्या वो प्राइम मिनिस्टर होंगे? वो दौर यकीनन होंगे। लगातार वादी कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और PM पैकेज मुलाजमीन की डिमांड है कि उनकी वापसी सेफ लोकेशंस पे होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मालूम है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो बदल रहे हैं, इन हालात को लेकर अभी करंट सिचुएशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को खुशहाली की ओर लेके जाना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग, बातचीत होनी चाहिए, और ये सब जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष जनाब रविंद्र राणा साहब से। ये तफसीलन तौर पर हमें बताएंगे कि क्या है रियलिटी, क्या है हकीकत, और किस तरीके से जो है वो अब एक आम शायरी को जो है वो हिफाजत दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब वक्त देने के लिए। आप
और आपकी गवर्नमेंट ये दावा करती है कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है, वादी कश्मीर के लोग खुशहाल हैं, अमन है, सुकून है, भाईचारा है, लेकिन वादी कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग का वो सिलसिला जारी है। हालिया ही 2 यूपी के हमारे भाइयों को जो है उनको टारगेट किया गया, उससे पहले एक मुलाजिम को टारगेट किया गया है। तो ये टारगेट किलिंग्स लगातार वादी कश्मीर में हो रही हैं और आप लोग दावे कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। कहाँ पे है ठीक ठाक? ये जो टारगेटेड किलिंग्स का जिक्र आपने किया है जी, ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़े जी, वादी कश्मीर में हुए हैं। इंसानी जानें बेशकीमती हैं, एक एक शख्स की जान कीमती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इंसान की ज़िंदगी देना ऊपर वाले का काम है और ज़िंदगी लेना भी ऊपर वाले का काम है। जो पैदा करता है उसी के हाथ में मौत है। लेकिन ये जो बंदूक वालों ने खूनी खेल कश्मीर में खेला है, ये जो मौत का तांडव कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स के द्वारा करने की कोशिश और साजिश होती है, ये इंसानियत के ऊपर एक बदनुमा दाग है। वो लोग जिनका किसी से कुछ लेना देना नहीं, मजदूरी करते हैं, वो हिंदू के घर में भी ईंटें लगाएंगे, मुसलमान के भी घर बनाएंगे जी। उनको जहाँ से कोई बुलाएगा, मजदूरी है ना, अपना पेट पालने के लिए, अपना घर परिवार पालने के लिए अगर कोई मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसको जाके आप निशाना बनाएंगे जिसके हाथ में सिर्फ कोई ऐसा मिस्त्री के पास, जो मैसन के पास, कोई किसी के पास हथौड़ा होगा, वो करंडी होगी जिससे वो सीमेंट लगाता है, उसको जाके बंदूकों से छलनी कर देना, ये कहाँ की बहादुरी है? ये कहाँ का न्याय है? ये कैसे खत्म होगा ये? देखिए, पिछले 32 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर एक जंग चल रही है और इस जंग में 1 लाख से ऊपर हमने अपने लोगों को खोया है। वो जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, और राजौरी पुंछ के हों, डोडा किश्तवाड़ रामबन के हों, सब इंसान हमारे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के और क्या वादी कश्मीर के। ये खूनी खेल ये बंद होना चाहिए। खात्मा कैसे होगा? देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि इसका कसूरवार कौन है। पाकिस्तान जिसका अपना घर ठीक से चलता नहीं है, वो पाकिस्तान जिसको अपने घर में लोगों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है, जिसको अपने लोगों पीछे पाकिस्तान में इतनी भयंकर बाढ़ और तूफान आ गई, वहाँ के लोग इस समय परेशान हैं, हाहाकार है, उनकी ओर ध्यान नहीं है। बाहरूनी मुल्कों की शय पर ये जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां पाकिस्तान यहाँ भेजकर यहाँ बेगुनाह लोगों की हत्याएं कर रहा है, ये ठीक नहीं है। इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को पहले भी चुकानी पड़ी है, आगे भी पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। नुकसान तो एक आम शहरी का हो रहा है ना सर? आम लोगों का, मैंने पहले कहा, जिसका कोई कसूर नहीं है। क्या आप अपने घर में एक मिस्त्री को बुलाते हो, आप ये सोच के नहीं बुलाते हो कि मिस्त्री हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, आप ये सोच के किसी को बुलाते हो, बिल्कुल हकीकत है, कि मुझे अपने घर में काम करवाना है और ये मिस्त्री, ये मजदूर मेहनत कशा कारीगर कमाल का है, टॉप का है, और वही कोई आकर उसको गोली मार दे तो आपको कैसा लगे? क्या आप ये मानते हैं कि कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है? बहुत सारी चीज़ें कश्मीर में ठीक हुई हैं। एक ज़माना था जब 1 साल में 12 महीनों में से
9-10 महीने कश्मीर बंद रहता था, लाल चौक बंद रहता था, मैसूमा डाउनटाउन बंद रहता था, सोपुर, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, त्राल सब बंद रहते थे साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने। लोग खुशी से बंद नहीं रखते थे। एक दुकानदार जिसने लाल चौक के अंदर करोड़ों रुपए का सामान रखा है, क्या वो चाहेगा कि 6-6 महीने 8-8 महीने वहाँ बंद काल, हड़तालें और पत्थरबाजी हो, उसकी दुकान तोड़ी जाए? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि जिसकी गाड़ियाँ हैं, लोग बैंक से लोन लेकर गाड़ियाँ, ट्रक, टिपर्स, मशीनें लेते हैं, वही अगर घर में खड़ी रहेंगी तो नुकसान किसको है? आम लोगों को है। बच्चे जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनको पढ़ना है, उनको अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए मेहनत करते हैं, वही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएं तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें 2014 में मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद, और बिलखुसूसन जब यहाँ से गवर्नर रूल लगा, ये पत्थरबाजी की वारदातें ये ख़त्म हुई हैं। ये बंद काल के जो कैलेंडर आते थे हड़तालों के, वो बंद हुए हैं, वो बंद हुए हैं। कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, करप्शन खाने वालों के ऊपर नकेल कसी जा रही है। राणा जी, मैं चीज़ें ठीक हो रही हैं। बिल्कुल सही है। इस बार जो टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आए, पिछले 70 सालों के अंदर एक रिकॉर्ड टूरिस्ट इस बार कश्मीर के अंदर आए। जो होटल वाला 5,000 में अपना कमरा देता था, उसी ने 50,000 में वही कमरा दिया। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की एजेंडा डेवलपमेंट का क्लियर है। सवाल ये है कि क्या आफ्टर एब्रोगेशन 370 क्या टेररिज्म का सफाया हुआ, जो आप लोग दावा कर रहे थे? सफाया तो हो रहा है। पिछले 1 महीने में ही देखो, शोपियान में, कुलगाम में किलिंग्स भी हो रही हैं, टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं। पुलवामा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस बड़े कामयाब तरीन रहे। दहशतगर्दों के ऊपर ज़बरदस्त हमारी आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने प्रहार किया है। दहशतगर्द तंजीमों के बड़े बड़े टॉप के कमांडर निस्ते नाबूद किए गए हैं। फिर भी जो बचे खुचे लोग हैं, ये दहशतगर्द छिपकर ऐसे लोग जो बेकसूर, बेगुनाह, शरीफ लोग, उनको निशाना बनाते हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये जाके आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे जवानों से लड़े। बिल्कुल सही है। उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। इसलिए ये कायर लोग हैं, ये दहशतगर्द जो छुप के पीठ पर वार करें, और निहत्थे और निर्दोष लोग, बेकसूर लोग, मेहनतकश मजदूरों को निशाना बनाना, ये कौन सी हिम्मत है? फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि डायलॉग होना चाहिए, बातचीत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, इशारा किया उन्होंने। क्या लगता है कि पाकिस्तान ही एक आखिरी सोल्यूशन है कि मसला कश्मीर का मसला हल करना है तो पाकिस्तान से बात करनी है? पाकिस्तान फसाद की जड़ है जी, पाकिस्तान हल नहीं जी। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की फसाद की सबसे बड़ी जड़ है पाकिस्तान। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछता हूँ। अगर हिंदुस्तान की सरकार ये फैसला लेती है पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, क्या मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेंगे कि उसके बाद यहाँ कोई गोली नहीं चलेगी, कोई दहशतगर्दी नहीं होगी? आप माजी में देखें, अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे, बस में जनाब, और उस बस में उस वक़्त हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो वाजपेयी साहब की हुकूमत में थे, ये भी गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है, वाजपेयी साहब लाहौर गए, नवाब शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, नवाब शरीफ साहब के साथ बातचीत चल रही है लाहौर में, और मुशर्रफ ने, जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ थे, उस मुशर्रफ ने करगिल में पाकिस्तान की फ़ौजें घुसा दी, और फिर करगिल की जंग हुई 1999 में। पाकिस्तान को करगिल से मार भगाने के बाद वाजपेयी साहब ने फिर कोशिश की, और पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, मुशर्रफ वहाँ के हुक्मरान बन गए। मुशर्रफ को आगरा बुलाया,
आगरा के अंदर बातचीत चल रही, उसके बाद देश के पार्लियामेंट पर हमला हुआ। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, उन्होंने जब हलफ लिया, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें उन्होंने साउथ एशिया के तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया, और जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को भी बुलाया। उसके बाद क्या हुआ? सीमा पर घुसपैठ हुई। आपको लगता है यहाँ तक कि बातचीत सॉल्यूशन नहीं है? यहाँ तक कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में थे और काबुल से इंडिया आ रहे थे, तो वो लाहौर में उतरे और नवाब शरीफ साहब को मिले, जिसमें बोलते बिरयानी भी खाई नवाब शरीफ के घर। देखिए, मैं ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट में नहीं करना चाहता कुछ इसमें कमेंट, कांग्रेस वाले लोग, मैं हकीकत आपको बयां कर रहा हूं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लाहौर में जाके नवाब शरीफ साहब से मिले, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मिलके रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? पठानकोट में दहशतगर्दों ने हमला किया। बातचीत तो हिंदुस्तान ने हमेशा की, डायलॉग, डिस्कशन, टेबल टॉक हमेशा हुई और हिंदुस्तान ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसका रेस्पॉन्स ठीक नहीं आया। उसका कारण है, अब बात करने का कोई मकसद नहीं है। उसका कारण है ना, हिंदुस्तान के अंदर जो चुनी हुई सरकार है वो कोई फैसला लेती है, जिसकी भी हो। हिंदुस्तान के अंदर चुनी हुई सरकार, प्राइम मिनिस्टर का एक अपना वजूद होता है। जो फैसला प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट लेती है वो इम्प्लीमेंट होता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल लंबा हो जाएगा, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में आप बातचीत किससे करोगे? आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से करोगे, उनसे बातचीत करोगे। सुनता कौन है? आईएसआई की जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उनकी अपनी कहानी है। ये इंटरनल टॉक है। और पाकिस्तान की आर्मी वो तो प्राइम मिनिस्टर को मानती नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स की बात है, हम इसमें नहीं घुसेंगे। सर, सवाल मेरा ये है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो ये स्टेटमेंट जारी किया, क्या ये बेबुनियाद है? इसका कोई मकसद नहीं, सिंपल सा। मैं देखिए, वो एक बड़े आदमी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन एक बात जो हकीकत के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने आपके सामने हिस्ट्री खोल के रखी है कि हिंदुस्तान ने तो हमेशा बातचीत की। वाजपेयी साहब लाहौर गए, मोदी साहब लाहौर गए, वाजपेयी साहब ने मुशर्रफ को आगरा बुलाया। अपने शपथ ग्रहण में हलफ जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ली, नवाब शरीफ साहब को भी बुलाया, सारी दुनिया के लोग आए। मकसद तो पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार का कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ एक कठपुतली होता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। असली कंट्रोल पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के पास है। आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी सारे फसाद की जड़ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो लिखी हुई स्क्रिप्ट दी जाती है वो वही बोलते हैं। वहाँ चुनी हुई सरकार का कोई वजूद नहीं है। मतलब फारूक अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है और ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी अमल नहीं किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा होता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये जो टारगेटेड किलिंग्स, चाहे पूरन कृष्ण भट्ट साहब की हुई या यूपी के रहने वाले जो हमारे जो मजदूर थे जिनको शोपियान में निशाना बनाया गया, इन हत्याओं की वो मजम्मत करते और ये कहते कि हम सबको मिलकर इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना है। चलिए ठीक है। अगर ये बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब देते, पूरे मुल्क के अंदर तारीफ होती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्वयं खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं ये पाकिस्तान ये सुधरने वाला नहीं है, इसको सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, इसके कान खींचने पड़ेंगे। बिल्कुल, जब तक अच्छी तरीके से पाकिस्तान के कान नहीं खींचे जाएंगे ये सुधरेगा नहीं। बहुत बारी मौका दिया, क्यों नहीं खींच पाए? बड़े बार खींचे हैं, बहुत बार खींचे हैं,
कोई फर्क पड़ा? इबरत भी कराई है। कोई फर्क पड़ा पाकिस्तान को? फर्क तो पहले के मुकाबले में पड़ा है, लेकिन बीच बीच में अब तो ज्यादा टारगेट फिर किलिंग हो रही है। शरारतें अब तो ज्यादा एक टारगेट करता है। अब तो ज्यादा टारगेट किलिंग हो रही है, पहले तो कम हो रही थी। देखिए, अब तो चुन चुन के नाम इंसान निशाना बनाया जा रहा है। इंसान तो इंसान जनाब, अगर घर में कोई पशु पक्षी भी अगर घर में रखा हो, उसको भी अगर कहीं कोई चोट लग जाए तो इंसान को तकलीफ होती है, दर्द होता है। ये तो इंसान की जान है। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में हिंदू सेफ हैं? देखिए, एक तरफ ये कहा जाता है कि केवल कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, वो है। सुनो, क्या कश्मीर के अंदर एक उसमें हिंदू कोई- सेफ है? देखो, क्या हिंदू तो क्या मुसलमान तो क्या सिख, कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो भी देशभक्त हैं। एग्जैक्टली है। कश्मीर के जो कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने अगर हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कश्मीर के अंदर काम करते हैं, उन्हें दिल से वहाँ कौन सपोर्ट करता है? वो कश्मीरी मुसलमान। क्या मेरा सवाल ये था, क्या एक कश्मीरी पंडित, क्या एक कश्मीरी हिंदू वहाँ पे सेफ है? खौफ का माहौल बनाने की कोशिश होती है जब दहशतगर्दों के ऊपर आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ज़बरदस्त ताबड़तोड़ ऑपरेशन करते हैं, तो फिर ये छिपकर वहाँ क्या कश्मीरी पंडित हों, बाहर के रहने वाले हिंदू हों, या हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हों, उनको भी निशाना इसका मकसद है कश्मीरी पंडित कश्मीर में सेफ नहीं है। देखिए, कैसे इनकी वापसी करेंगे आप जब वो सेफ ही नहीं है? देखिए, एक दौर आएगा, मैंने पहले कहा। कौन सा दौर आएगा? जब क्या उस दौर में नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम होंगे? यकीनन होंगे। क्या वो प्राइम मिनिस्टर होंगे? वो दौर आएगा? यकीनन होंगे। एक दौर था जब यहाँ पत्थरबाजी ही पत्थरबाजी थी। कहीं भी ऑपरेशन होता था दहशतगर्दों के खिलाफ, तो लोकल कुछ लोग आ जाते थे पत्थरबाजी करने। एक दौर था कि हड़तालों के कैलेंडर इशू होते थे। आज वो दौर ख़त्म हुआ है। एक दौर था स्कूल, कॉलेज, अब यूनिवर्सिटीज तो हुर्रियत के लीडरों को बुक किया हुआ है, अब तो उन्हें अंदर किया हुआ है, उसके बाद भी आपको महसूस नहीं होता है बहुत ऐसा? सारी चीज़ें ठीक हुई हैं कश्मीर। आपको ऐसा महसूस नहीं होता फिर भी कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है? बहुत सारी चीज़ें कश्मीर में ठीक हुई हैं, जो थोड़ी बहुत ही कसर है वो भी ठीक हो जाए। एक आखिरी सवाल है कि कश्मीरी नौजवानों को एतराज़ है इस चीज़ पे कि नूपुर शर्मा ने जब बयानबाजी की तो उसे अरेस्ट नहीं किया, उसे सेफ रखा, सब चीज़ें हुई, लेकिन जब मौलाना दाऊदी ने बात की, मुश्ताक अहमद वीरी ने बात की, और उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ सिंपल सी बात की, उन पर PSA लगा के उन्हें बुक कर दिया। मतलब नूपुर शर्मा जैसे एलिमेंट्स को शरेआम घुमाया जा रहा है, और दाऊदी जैसे या वीरी जैसे लोग जो किसी धर्म के ऊपर बात नहीं करते हैं, उन्हें जो है वो बुक किया जा रहा है। सुनिए, मैंने कई बार इससे पहले आपके इन सवालों के जवाब अच्छे से दिए हैं। क्या आपको लगता है जवाब बनता है? देखिए, मेरी बात सुनिए, गलत काम कोई भी करेगा, गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान हम सब का है। मैं कई बार हमने कहा, ये हिंदू का है तो मुसलमान का भी है, सिख का है तो ईसाई का। इसका मतलब मौलाना गलत है तभी बुक सुनिए, किया? मेरी बात सुनिए, वो तो कानून के नुक्ते नज़र से चीज़ें हैं। मैं उस पर कोई, जब मामला ज़ेरे अदालत होता है तो मैं उसमें कोई पॉलिटिकल तनकीद हमको नहीं करनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। कानून ये नहीं देखता कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। कानून एक मुल्क के नूपुर शर्मा के लिए क्यों नहीं बराबर है? देखिए, वो मामला भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस पर भी मेरी लगना बात चाहिए था सुनिए, ना? सुप्रीम कोर्ट भड़काऊ भाषण दिया, गलत भाषण दिया। देखिए, मेरी बात सुनिए, उसे सेफ्टी आपने खुद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में सारी सख्ती बरती थी तो आप ही ने तो स्टोरी चलाई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त, क्योंकि मामला वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट की, हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ी अदालत है, उनकी कितनी सख्त इसके ऊपर टिप्पणी आई थी। ऐसा मुसलमान ये महसूस करते हैं कि जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है बीजेपी उन्हें प्रोटेक्शन दे देती है, PSO दे देती है, उनको सेव करती है, सिक्योरिटी देती है। आप एक बार उनके केस को आप देखें जरा जनाब। जब वो सुप्रीम कोर्ट गई, जब उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो फैसला सुनाया
वो आपके सामने है। फिर उसने कहा कि किसी ने उनको बोला कि वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट गई, उसने वो बयान जो किसी ने दी तो सुप्रीम कोर्ट से उनको, चलिए वो फैसला होगा। बियर मिलेगा, ब्रेजर मिलेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे। आप खुद बोलते हैं नशा मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए, क्या बीजेपी की आप मुहिम है नौजवानों को शराब पिलाई जाए? क्या बात करते हो, आप इसके खिलाफ हैं? आपको याद नहीं है जब मैं MLA था तो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश की थी कि जम्मू कश्मीर में शराब टोटल शराबबंदी होना चाहिए। प्रोटेस्ट कर लें एक बारी, किया है मैंने। एक बारी फिर से कर लें सरकार के खिलाफ कि नहीं चलेगा, शराब नहीं चलेगा, बियर ब्रेजर ये नहीं चलेगा, भूल दिया आपको। ऑर्डर वापस होगा? होगा पक्का? ये यकीनन तौर पे आप बोल रहे हैं? करना पड़ेगा, ये चीज़ें ठीक नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब रविंदर राणा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं और इस वक्त एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं और जम्मू कश्मीर के तमाम मसले मसाइल पे इनकी नज़र आती है। फ़िलहाल कीमती वक्त दिया इन्होंने और इन्होंने तफसीलन तौर पे हमें जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से थोड़ी सी बात बताई।